अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बज गए हैं सुबह के 6 और शुरू कर दिया मैंने आज का व्लॉग 6 बजे के टाइम से। और बच्चे देखें, आज ना वेकेशंस के बाद पहला दिन है छुट्टियों का, और बच्चे आज रात को बहुत ही लेट सोए थे। एक तो ये हो गया था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो इतने दिनों बाद स्कूल जाने की खुशी थी, उसमें तो इनको नींद नहीं आ रही थी। दूसरा, अभी वो इतना लेट सोए कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उनको जगाने का। मैं साथ साथ अपने काम भी, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो मैं इनको भी जगाने की कोशिश कर रही थी बच्चों को, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन हल्की हल्की आवाज़ें मैं साथ साथ लगा रही थी। मैंने कहा चलो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो बाद में जो है वो इन्हें जगा लूँगी आस्ता आस्ता करके। तो आज मौसम भी बाहर बड़ा प्यारा हो रहा था, धूप नहीं थी। खैर बाद में दिन को तो इतनी शदीद धूप और गर्मी हो गई थी कि बस ना पूछें। तो सावन भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन कहते हैं ना कि सावन की तासीर आने से 15 दिन पहले आ जाती है और जाने से 15 दिन बाद तक रहती है। उठ जाओ बच्चों, उठो। हस्बैंड मेरे उठ गए थे, तो मैंने कहा चलें अब आप बच्चों को जगाने। वो मेरे साथ ना सुबह के टाइम बड़ी हेल्प कर देते हैं बच्चों को जगाने में, ब्रश वगैरह कराने में। बच्चे तो मेरे माशाल्लाह से अब बड़े हैं, छोटे वाले को थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को जितने भी बड़े हो जाएं गाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है, खासकर सुबह के टाइम आँख नहीं खुल रही होती बच्चों की। तो बस मैं आ गई थी फिर किचन में। मैंने कहा चलो अब वो उन्हें जगा देंगे, और यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं, थोड़ा सा बस साथ साथ बताना पड़ता है। तो मैं बना लूँगी अब नाश्ते की तैयारी। पराठा बना लूँगी। एक पराठा खाता है बेटा मेरा बड़ा वाला माशाल्लाह से, और छोटे वाले ब्रेड खा लेते हैं। तो बस एक ही पराठा बनता है सुबह के टाइम। और आज इतनी जल्दी थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इतने अरसे बाद नाश्ता कर रहे थे वो सुबह के टाइम। मुझे लग रहा था पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, एक तो पहला दिन था स्कूल का ना, उस खुशी में उन्होंने खा लिया था, नाश्ता कर लिया था, तंग नहीं किया रहा था। तो मैंने और हस्बैंड ने फिर इतनी सुबह सुबह थी तो हमने तो नहीं किया था, बस मैंने बच्चों के लिए बना लिया था। अब्बू भी अभी सोए हुए थे। मैंने उनके रूम का दरवाज़ा धकेला तो वो लॉक था, अंदर से बंद था। तो मैंने कहा चलो अब से अभी सिर्फ बच्चों के लिए ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जल्दी से नाश्ता बना लूँगी, साथ साथ मैंने चाय भी रखती थी और साथ पराठा भी बना लूँगी। एक तो सुबह का टाइम ऐसा होता है, कोई इतनी जल्दी गुजर रहा होता है। मेरे हिसाब से मैं आज बड़ी जल्दी उठी थी कि आराम आराम से नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के साथ ना। सुबह बड़ी अच्छी गपशप, मज़ा आता है सुबह के टाइम को, इतना बरकत वाला होता है ना कि मैं अब अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैं हंस रही थी। मैंने कहा इस टाइम तो हमें दुनिया का होश नहीं होता था, छुट्टियों में सोए पड़े लगे रहते थे। तो चलें अब रूटीन में इंशाल्लाह से लाइफ आ जाएगी, तो फिर होप कि सब कुछ आस्ता आस्ता रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे बात वही आती है सुबह के टाइम उठने में जितनी बरकत है, पूरा दिन काम रूटीन में होते रहते हैं। वरना तो लेट उठो, दिन की शुरुआत ही लेट नाश्ते से होती है ना, तो पूरे दिन के काम इसी तरह पड़े रहते थे। बस मतलब कि फ्री टाइम ही नहीं मिलता था, काम ही काम हो रहे होते थे, क्योंकि सुबह जो लेट उठते थे। तो यही वजह होती है कि बस रूटीन से काम करो तो फिर लाइफ एक स्केड्यूल में चलने लग जाती है। बस जी यहाँ पे नाश्ता भी साथ साथ बन रहा था, और साथ बच्चे भी अंदर बाहर आ रहे थे, और साथ साथ मैंने बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए लंच बॉक्स भी रखा हुआ था। आज मैंने कहा उनकी मनपसंद चीज़ दे दूँ, तो उन्होंने समोसों की फरमाइश की थी कि आज समोसे और बिस्किट लेके जाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पहला दिन है, वरना गर्मी में ना फ्राई चीज़ें बच्चों को देना बच्चों से दुश्मनी करने के बराबर है। लेकिन फिर क्या हो सकता है, बच्चे सुनते जो नहीं हैं।
बस जी नाश्ता यहाँ पे रेडी हो गया था, तो मैं अब बच्चों को जल्दी से सर्व कर दूँगी क्योंकि देर ऑलरेडी हो रही थी। तो जो ब्रेड खाते हैं बच्चे, मेरे बच्चे ना फ्राई हुई हुई ब्रेड भी नहीं खाते, इसी तरह वाइट ब्रेड कभी कभी मुझे भी अच्छी लग रही होती है वाइट ब्रेड, लेकिन आजकल फ्रिज में रखते हैं ना गर्मी की वजह से, तो मुझे शायद वो ठंडी ठंडी हुई अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे साथ चाय भी डाल लूँगी और बच्चों को नाश्ता दे दूँगी जल्दी से, बच्चे ताकि स्कूल जाएं और फिर टाइम पे पहुँच जाएं। किस तरह थोड़ा सा ना फासले पर है स्कूल, तो इस वजह से मैं कह रही थी देर ना हो जाए जल्दी जल्दी में, क्योंकि नाश्ते में भी बच्चे खाने में भी अच्छा खासा टाइम लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके, और आज तो पहला दिन था, इतना तंग नहीं किया, वरना मेरे बच्चे सुबह के टाइम खाने से और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आजकल के बच्चे तो वैसे लड़ते भी बहुत हैं आपस में। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था और साथ बातें कर रहे थे, साथ में सूरह रहमान सुबह लगा देती हूँ। खाना है बनाओ, कौन सा दूसरा नाश्ता में दे आई थी बच्चों को और अपने बाबा के हाथों से खा रहे थे वो, तो मैंने कहा मैं इतने लंच बॉक्सेस पैक कर देती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, अपने मैंने ऑयल्स उसमें निकाल के छोड़ा हुआ था छलनी में, जल्दी से वो डाल दूँगी और साथ बिस्किट। तो बच्चों को जो चीज़ पसंद हो तो वो तो बच्चों की फिर चांदी हो जाती है ना। तो बस मैं तो यही चाहती रहती हूँ, लेकिन फिर क्या करूँ, जो चीज़ अपनी पसंद की तो बच्चे खा के ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं होता ना, इस तरह वापस ले आते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे लंच बॉक्सेस भी पैक कर दिए थे। तो मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पे पैसों का इस तरह कैंटीन नहीं है, तो कभी कभी कहते रहते हैं कि मम्मा बाहर की चीज़ें दिया करो, फिर अलाउ नहीं है स्कूल में, वरना स्कूल में चल जाता है, अच्छा लगता है कैंटीन से चीज़ें लेना। लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं ना, तो इस वजह से इनको कैंटीन वाली चीज़ें स्कूल में अलाउड नहीं कर रहे। तो बॉटल भी मैंने रीफ़िल कर दी थी, कुछ ज़्यादा ही फेल हो गई थी। तो बस ये भी दे दूँगी, ठंडा पानी मैंने डाला था, मैंने कहा दिन तक गर्म हो जाएगा। भी डाल दिए, छोटे भाई को भी डाल दें, छोटे भैया को भी डाल दें। चलो चलो बाबा खड़े हैं, जल्दी 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 चलो बच्चों जी, चलो चलो अंकल के जूते चलो। मिस यू बच्चों, मैं आपको बहुत मिस करूँगी इतने दिनों बाद। की बॉटल किधर है वो ना, अल्लाह हाफिज़। अरे मजबूत होके बैठो बेटा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। बस ये बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं अब ये उठा लूँगी। देखें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा ही लिए ना, बच्चे नाश्ता कर जाएं तो बस एक तसल्ली हो जाती है कि चलो भूखे नहीं गए हैं। सुबह का नाश्ता जो आपको पता है कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस अब फिक्स देखें 1 घंटे के अंदर अंदर चले गए हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम जी, बच्चे चले गए हैं स्कूल और इतने कोई दिनों बाद बच्चे स्कूल गए ना, छुट्टियां खुली हैं, वेकेशंस। तो अब भी गए हुए उन्हें मस्ता निकले हैं, तो मेरा दिल अब भी बैठना शुरू हो गया कि 2-2.5 महीने ज़ाहिर बच्चे साथ रहे हैं। तो वो था ना कि जब बच्चे घर थे तो मैंने कहा कब खुलेंगे स्कूल, कब, जब भी थोड़ा सा तंग करती हूँ कितनी स्कूल खुलें जल्दी से, तुम लोग जाओ। और माओं का दिल है, अभी गए हैं तो मुझे अभी से याद आने शुरू हो गए। तो थोड़ा सा फासले पर है स्कूल, तो मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी या बाइक पे उन्हें छोड़ आते हैं। तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है, नमाज़ वगैरह पढ़ रही है, हस्बैंड भी मेरे इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करते। तो थोड़ा सा आज जो पहले छुट्टी से रूटीन बनेगी वही आखिर तक रहेगी। थोड़ा सा मैं कह रही हूँ रेस्ट कर लूँ, लेट जाएँ, नींद आई तो घंटा एक सो लेते हैं, ना आई तो रेस्ट कर लेंगे। तो उठने के बाद मिलती हूँ आपसे। बस जी 2 घंटा एक हम सो गए थे, घंटा तो नहीं 2-1 घंटे, 10 बजने का टाइम है यहाँ पे। फिर मैंने उठ गई थी, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लिया था। अब्बू चले गए थे पहले से, तो नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद घर के बाकी काम शाम भी करेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी से नाश्ता बना लिया था। गर्मी में जितनी भी मर्ज़ी गर्मी हो, चाय
जितनी मर्ज़ी गर्मी हो चाय के बगैर तो भाई नाश्ता नाश्ता नहीं है, नाश्ता अधूरा है। तो बस यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी बैठ के नाश्ता कर लिया था। उनकी भी टांग में दर्द होता है, मेरी भी कमर में दर्द होता है, तो हम फिर ऊपर टेबल पे ही बैठ के कर लेते हैं शीट। वरना खाना जो भी खाना हो नाश्ता नीचे बैठ के करना सुन्नत है, लेकिन बस कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बंदा मजबूर हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे, साथ गपशप। बस वो चले गए फिर शॉप पे, तो मैं आ गई थी अपने काम निपटाने के लिए। सबसे पहले तो बेड बना लूँगी, क्योंकि एक बिस्तर उठाए हुए हों, चीज़ें सिमटी हुई हों तो आधा से ज़्यादा काम लगता है हो गया है। सब कुछ बिखरा हुआ हो तो लगता है कि बहुत ही मेस है, और कुछ उस टाइम बिल्कुल दिमाग भी माऊफ हो जाता है, बंद हो जाता है कि कहाँ से शुरू करें, इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है यार। तो बस मैंने भी चीज़ें समेटी थी। मेरा यही था कि मैं चीज़ें समेट के पहले किचन क्लीन कर लूँ, क्योंकि किचन क्लीन हुआ हुआ हो तो सफाई करके जाओ जितनी देर में, वो अगर वॉश करना हो तो ड्राई भी हो जाता है और कुकिंग करना इजी हो जाता है। खैर आज मैंने कुकिंग करनी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ना रात का लेफ़्ट ओवर सालन था, दिन के लिए दाल भी थी। तो फिर वैसे बना बना के फ़िज़ूल खाना वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे भी दिन की इतनी टेंशन नहीं होती, रात वाला चल जाता है। दिन को ज़्यादा मसला रात वाले खाने का होता है। तो बस यहाँ पे मैंने कर दी है अपनी बेडशीट ठीक, और काफ़ी टाइम लग जाता है मेरा नीचे से मैट्रेस का। मैंने जो बच्चों ने, ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे हैं तो फिर हशर नशर हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये काम करके चली जाऊँगी किचन में, तो फिर इसके बाद सफाइयाँ कर लूँगी। जी, तो जनाब अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा पहले नाश्ते वाले सारे बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि सुबह की टाइम जो होती है, सुबह का टाइम जो होता है सफाई के लिए मेजर टाइम होता है। बाकी दिन पूरा बेशक बर्तन वॉश करते रहें, जो सुबह के टाइम की सफाई होती है किचन की, वो अच्छी सी खासी सही होती है ना। क्योंकि दिन को तो बस थोड़ा बहुत ही होता है, क्योंकि और भी बाकी काम होते हैं, मसरूफियात होती हैं। तो मैंने सोचा चल बस अपने पहले किचन के काम, मेरी आदत है मैं पहले किचन के काम निपटा लेती हूँ। साथ घर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कर लेती हूँ कि कोई अगर आ भी जाए तो चीज़ें तो एटलीस्ट समेटी हुई हों, या कभी कभी दिल कर रहा हो तो पहले सफाई कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा मेरा यही होता है कंसर्न कि मैं पहले किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि सफाई करके जब किचन में कुकिंग करने आऊँ तो किचन साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। एक तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और तंग नहीं होते। तो इतनी देर बाहर आ गए थे, गली में मेरी एक कढ़ाई थी, मैंने उसकी हथनियाँ लगवानी थी। तो ये आते हैं ना जो गली में फेरी वाले भाई, तो इनसे मैंने लगवा लिया था। बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, कौन मार्केट लेके जाए और फिर वापस लाए, फिर बड़ा होता है, और छोटी छोटी चीज़ें तो याद भी नहीं रहती हैं। तो इनसे मैंने जब बाबा जी गुजरे एक छुरी भी ली थी, और फाइनली मेरी कढ़ाई देखें ठीक हो गई थी इसकी। मेरी आपने देखी होगी, इसमें मैं हॉट प्लेट की कढ़ाई, ये चाय वगैरह बनाती रहती हूँ इसमें। तो साथ अब मैं ये सारी बालाई जो फ्रेश दूध की इकट्ठी की हुई होती है, ये निकाल के रख लेती हूँ, उससे बटर बनाऊँगी। खैर मेरा ये आज रह ही गया था काम, क्योंकि बाद में शाम में थोड़े से गेस्ट आ गए थे। ये फ्रिज में क्योंकि फ्रीज़ हुई थी, तो मैंने इसे निकाल दिया था कि मैं रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और जो और भी छोटी छोटी देगचियों में जो दूध और बलाई थी, वो मैंने सारी इकट्ठी करके छोड़ दी थी। मैंने कहा अब चलो इसका बटर बनाऊँगी, फिर उसके बाद देसी घी बना लूँगी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैंने बनाया ही नहीं था, बस निकाल के छोड़ा। शाम तक इस तरह राह पिघल गया, फिर मैंने फ्रिज में छोड़ दिया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो कल इंशाल्लाह मैं इसका आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग। क्योंकि देसी घी मैं बच्चों को देती रहती हूँ होममेड ही, दूसरा हम बाज़ार वाला बहुत कम लाते हैं, बल्कि लाते ही नहीं हैं। तो घर से ही बना लेते हैं मैं फ्रेश क्रीम का। तो बच्चे, बेटा मेरा इस तरह कभी चूरी बना दी, या बड़ा बेटा ही मेरा माशाल्लाह से खाता है, छोटे नहीं खाते हैं। वो जो थोड़े से पिकी ईटर हैं कि स्मेल आ रही है मामा, ये हो रही है वो हो रही है, तो मैं पराठे पे जो है वो इस तरह पका के दे देती हूँ, फिर स्मेल नहीं रहती ना, वो देसी घी की खुशबू सी होती है ना, वो फिर गायब हो जाती है। तो मैं पराठों पे डाल देती हूँ उसको। तो ये मैंने किचन में एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, लेकिन बड़ी कभी कभी जब ध्यान ना दो तो मैस फैला रहता है। तो बस अब मैंने क्या किया था कि अब बर्तन धो के सारे, अब मैं ये काउंटर क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ना रोटी भी बनाओ यहाँ पे तो वो आटे की भी काफ़ी सारे वो चीज़ों के डिब्बों शिब्बों के ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो मैं फिर
इस तरह से ना सब चीज़ें हटा के पहले इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो जो काम आपने रोज़ करना हो तो वो एक दिन छोड़ दो, आपको लगता है बस सफाई अधूरी हुई हुई थी, पूरी नहीं हुई है, वो एक आदत सी बन जाती है ना। तो मेरी भी वही आदत है, तो मैं ना हटा के करूँ तो मुझे लगता है कि आधा काम किया है। तो किचन का फ्लोर जो है वो मैंने एक दिन पहले सर्फ़ से किया था वॉश, तो एक दिन कर लेती हूँ। ज़रूरत पड़े तो रोज़ भी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइल्स ऐसी हैं ना कि ज़रा सा भी निशान हो तो वो फिर वो बुरा लगता है, पूरा किचन गंदा लगता है। आज साफ़ लग रहा था तो मैंने क्या किया था कि आज ड्राई मॉप ही लगा लिया था, तो ज़रूरत नहीं थी आई वॉश करने की, वरना मैंने मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं किचन सर्फ़ डाल के ही वॉश करती हूँ, तसल्ली नहीं होती है। तो मेरे किचन का थोड़ा सा काम करने वाला था, तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कोई, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा सा वेदर सेट हो जाए तो फिर करवा लेंगे। फ़िलहाल मेरा भी नहीं था, मुझे पता था कि छोटे से काम के लिए खोलेंगे तो काम फिर काफ़ी दिनों का हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह वेदर थोड़ा सा ठीक हो तो फिर करवा लेंगे। तो यहाँ पे मॉप से जितनी भी, ये मॉप बड़ा मज़े का मुझे मिल गया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था। थोड़ा ये ना इसके अंदर स्प्रिंग फ्लेक्सिबल है तो चीज़ों के नीचे आसानी से चला जाता है। बस यहाँ पे मैंने गंद इकट्ठी करके, किचन में क्या गंद होती है, ये छिलके वगैरह जो छोटे छोटे नीचे गिरती रहती हैं चीज़ें, या फिर बच्चे कुछ फेंकते हैं, तो वो मैंने उठा लिए थे हेल्पर पे। तो ये किचन का काम हो गया था डन, और किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। तो किचन के मैट्स भी अब डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी था तो ड्राई हो चुका था अब किचन। तो खाने की आज मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि खाना रात का लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, कुछ ख़ास बनाना नहीं था। तो ये देखें किचन सारा मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, और ये कपड़े रह गए थे हांडियों वाले, तो मैंने कहा ये मैं वॉशरूम धोने जाऊंगी शाम को तो वहीं पे धो लूँगी इनको। अब मैं आ गई थी बाहर, और बाहर मैंने डाइनिंग टेबल की भी कर रही थी, कि बच्चे तो है सुबह नाश्ता अंदर ही बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि बस आदत बन गई उनकी, एसी चल रहा होता है, गर्मी भी है तो अंदर ही हम लोग करा देते हैं उन्हें नाश्ता। तो डाइनिंग पे फिर भी बच्चों ने जो है वो पढ़ना होता है, जो चीज़ जिस काम के लिए होती है ना, हम लोगों की आदत है हम लोग उसे उस काम के लिए यूज़ नहीं करते। तो बस अब मैंने चीज़ें सारी समेट के झाड़ू देने शुरू कर दिए थे। तो मैं दूसरे कमरे में आ गई थी, मोस्टली यहाँ पे अब्बू ही सोते हैं, कभी ऊपर सो जाते हैं, लेकिन आजकल गर्मी की वजह से ना वो एसी के नीचे सोना पसंद नहीं करते, तो वो फिर नीचे अलग कमरे में सिर्फ पंखे के नीचे सोते हैं। तो मैं अब्बू का कमरा, क्योंकि जहाँ पे दादा अब्बू होते हैं तो बच्चे वहीं पे होते हैं, तो काफ़ी अपने कमरे से ज़्यादा यहाँ पे मैस फैला हुआ होता है, गंद फैला हुआ होता है ना। यहाँ पे कंप्यूटर भी रख के दिया बच्चों को, तो वो फिर गेम्स खेलते हैं या दादा अब्बू के साथ बैठ के कमरे में, तो बहुत ज़्यादा गंद कर देते हैं। तो आज कल मेरे घर की ना, ये मेरे लाउंज का सोफ़ा अंदर शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि लाउंज में कुछ सामान रखा हुआ था, तो जिस वजह से थोड़ी सी घर की चीज़ें इधर उधर की हुई हैं, तो थोड़ा मसला तो हो जाता है बंदे को, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। तो लाउंज में रखा हुआ था सोफ़े की जगह पे कुछ सामान, तो सोफ़ा उठा के अंदर किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं अभी घसीट के इसके नीचे से कर लूँ साफ़, क्योंकि जहाँ पे बच्चे बैठे हों तो फिर कोना जो भी हो, बच्चे उसके पीछे से नीचे गंद फेंकते हैं। तो ये हो गया था मेरा कमरे का काम ख़त्म। गंद लग रहा होता है कि साफ़ सुथरा है, लेकिन इतनी ज़्यादा गंद हुई हुई होती है, बंदा कहता है ये गंद निकली कहाँ से, रोज़ इतनी गंद आती कहाँ से। बस गंदगी में ना बरकत होती है। तो मैंने भी वैक्यूम नहीं लगाया, मैंने कहा चलो वैक्यूम तो अब मैं जब सामान वगैरह सब कुछ उठा के सेट करके जगह पे रखना होगा, फिर डिटेल में सफाई करूँगी। फ़िलहाल मैं झाड़ू से ही कर लेती हूँ, और मुझे ख़ुद को भी ईज़ी लगता है। तो मैंने कहा चलो जी ये काम मेरा ख़त्म हो जाए झाड़ू वाला, तो फिर बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा। आजकल ना टाइमिंग थोड़ी सी सुबह के टाइम से जल्दी कर देते हैं ना, 7 बजे बच्चों ने पहुंचना होता है, तो जो वापसी का टाइम है थोड़ा जल्दी रखा हुआ है। 12:30 पौने 1 तक बच्चों को छुट्टी हो जाती है, तो अब 12:30 ज़ाहिर बजने ही वाले थे, क्योंकि सुबह का क्या पता चलता है। और मेरी नज़र भी थी गेट की तरफ ही, कि मैंने कहा चलो आज पहला दिन है इतने अरसे बाद, बस आ जाएं बच्चे, गर्मी बहुत हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी झाड़ू दे रही थी। ये देखें सोफ़े की जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ सामान हमने ला के रखा हुआ था। तो बस सारी चीज़ें समेट समूट के अब मैं कर लूँगी यहाँ से यही भी साफ़, तो मेरा सफाई का काम भी डन हो जाएगा। डिटेल क्लीनिंग आपने देखा होगा मैंने नहीं की, अपने बेडरूम में से भी मैंने बस इसी तरह की जो नॉर्मल सफाई होती है वो कर ली थी। ड्राइंग रूम में से नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे इतना आना जाना नहीं होता, तो कुछ दिन पहले मैंने
कर ली थी, बस डस्टिंग वगैरह होती है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग तो रोज़ की रोज़ ही करनी पड़ती है। डस्ट इतनी ज़्यादा, ऊपर से मेरा घर भी सड़क के किनारे है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो ये मेरी हो गई थी सफाई का काम डन। और यहाँ पे बस मैं इस बरामदे में पानी से इसको धो भी लेती हूँ, लेकिन पहले आपने देखा कितनी गंद होती है। और आजकल चूंटियाँ इतनी ज़्यादा हैं, हर व्लॉग में आपने मेरे देखा होगा, मैं रोना रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा चूंटियाँ। और पूरा दिन जो है वो ये ना जगह जगह एक तो आती हैं चीज़ों के अंदर या किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई होती हैं बर्तनों में, और काटती भी हैं, ये कपड़ों में घुस जाती हैं, पता नहीं चलता। तो कभी कभार बड़ा गुस्सा भी आता है कि कहाँ से आई हैं यार इतनी। देखें आप लोग, कितनी ज़्यादा चूंटियाँ थी यहाँ पे। तो खैर हम रात के वक़्त ना तोता का पिंजरा, तोते का ना मैंने बाहर सैन में रखा होता है, तो रात को मैं अंदर कर देती हूँ उसको। तो उसकी फीड वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि कहीं ऊपर लटका दिया करूँ पिंजरा, जिस वजह से ना आया करें इतनी चूंटियाँ। बहुत ज़्यादा बंदा इरिटेट होता है, एक तो हर चीज़ में भी गिर जाती हैं ना, खाने वाली में भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तभी करा दिया था। अच्छा कल फंक्शन है। हाउ वाज द फर्स्ट डे? ठंडे पानी का गिलास तो महंगा। हाउ वाज द फर्स्ट डे? गुड। चलो शूज़ उतारो। बस इसके बाद बच्चों को यूनिफॉर्म्स वगैरह चेंज कराए और खाना खिला दिया था बच्चों को मैंने यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हम लोगों ने तो थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था। बच्चे थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो बस मैंने उन्हें खाना खिला दिया था सिर्फ। तो उसके बाद जो घर के काम रह गए थे, मैंने सोचा जल्दी से अब वो भी निपटा लूँ, इससे पहले कि बच्चों ने फिर उधम मचा दे रहे हैं। थोड़ी देर मैंने बच्चों को लिटाया था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा नैप ले लो, रेस्ट कर लो। लेकिन कहाँ बच्चे टीवी, मेरी कोशिश तो ये होती थी कि मैं जो अब ये स्कूल लग गए तो इसमें इनकी ना 1 घंटा एक सोने की रूटीन बना दूं। लेकिन बच्चे मेरे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, तो वो नहीं सोते। तो हंस रहे हो है ना, तो सो नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं तो अपने काम निपटा लूँ ना। तो हस्बैंड मेरे जो चीज़ अंडे लाए थे, मैंने कहा सबसे पहले ये फ्रिज में रख दूँ, गर्मी ना वो हो जाते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं फ्राई करते साथ ही। तो अब आस्ता आस्ता शाम हो रही थी, मैं भी थोड़ी देर बच्चों के साथ लेट गई। शाम के वक्त बाहर निकली, सूरज ढल गया था, तो मैंने कहा अब चलो थोड़ा सा बाहर की सफाई भी कर लूँ। ये पत्ते गिर जाते हैं ना अमरूद के दरख्त से, और क्या गंद होती है बाहर इतनी। हाँस कोई ना, तो मैं पानी देती हूँ तो पानी से सारा गंद धुल जाता है। तो साथ तोते के पिंजरे का जो होता है थोड़ा मैंने रखा हुआ है, साथ जो खाने वाली शीट्स होती हैं, बस इन पे पानी लगा के इनको वॉश करके, थोड़ा सा सैन में पानी लगा के इसको वॉश कर देती हूँ, तो बाहर का काम भी निपट जाता है। तो एक टाइम सुबह मेरे हस्बैंड देते हैं पौधों को पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो शाम के टाइम में दे लेती हूँ। तो इस तरह करके तो फिर मेरा ये काम भी हो जाएगा डन, और फिर तसल्ली हो जाती है बाहर तक जब काम सारे हो जाएं। वरना कोई ना कोई जब तक पड़ा रहे ना, तब तक वो नहीं आता, सुकून नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा चलो जी, बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए। तो आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, 1 सेकंड नहीं लगता, कर दें यार सब्सक्राइब। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।